कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है। बिहार सरकार कोई भी स्टैट्यूट नहीं बनाई है, रूल रेगुलेशन, जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो। जाति आधारित गणना को लेकर नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और पटना हाईकोर्ट ने इस जो जाति आधारित गणना है उस पर स्टे लगा दिया है और इस मामले में आज पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ये सीधी तस्वीर है पटना हाईकोर्ट की, जहां जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इस मामले पर स्टे लगाया है और सीधे तौर पर मुख्य न्यायाधीश वी चंद्रन की खंडपीठ ने यह अंतरिम फैसला सुनाया है और तत्काल प्रभाव से जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई के लिए जो 3 जुलाई का डेट है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। इसमें अगली सुनवाई होगी। बिहार सरकार से भी इसके लिए जवाब मांगा गया और सीधे तौर पर कोर्ट ने यह माना कि जो बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराने की जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, जिस वजह से कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं जो याचिकाकर्ता हैं दीनू कुमार, जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने ही इस जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग की थी। वो क्या जानकारी दे रहे हैं इस संबंध में, पटना हाईकोर्ट में बहस के बाद जो ये फैसला आया उसको लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, पहले हम आपको सुनाते हैं। माननीय हाईकोर्ट ने लोकहित याचिका पर सुनवाई कर अंतिम जो फैसला दिए हैं, इंटरिम ऑर्डर दिए हैं कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सर्वे प्रोसीडिंग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करके रोक लगाया जाए और इसकी सुनवाई, फाइनल सुनवाई 3/7/23 को मुकर्रर की गई है। तो अभी जो है अब गणना पर रोक लग गई, अब नहीं होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच में कास्ट बेस्ड सेंसस में जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको प्रोटेक्ट रखिए, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो पॉइंट था कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर, उसको माननीय उच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि 500 करोड़ का जो इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, वो हम लोग का ही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस्ड सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंटरिम स्टे मिला है। अगली फाइनल सुनवाई कब होगी? 3/7/22 को सुनवाई होगी। मिसयूज हो रहा है कंटिजेंसी फंड का, और जो आपने पॉलिसी लिया है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को समझ के ही हम लोग को इंटरिम स्टे दिए हैं। आप लोगों ने 17 पॉइंट पर जो बात किया था उस पर क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने वही ना स्टे पारित किया। अब जो सुनवाई होगी, अगली सुनवाई का जो तारीख है उस पर क्या मुद्दा आएगा? मुद्दा यही होगा, पूरे ढंग से सुनवाई होगी कि बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लिया था वो सही है या गलत है। हम लोग का मुद्दा था कि भारत के संविधान कि यूनियन लिस्ट 1 में 69 पर एंट्री पर जो सेंसस है और कहीं भी कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह का संविधान में वर्णन नहीं है। बिहार सरकार कोई भी स्टैट्यूट नहीं बनाई है, रूल रेगुलेशन, जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो, और एक पॉलिसी डिसीजन लेकर के इस तरह से कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यही हम लोग का मूल बहस था। चलिए, तो ये सीधे तौर पर जो दीनू कुमार हैं जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि हमारी बहस हुई, दलीलें दी गई और कोर्ट ने यह माना कि सरकार का यह फैसला जो है वो असंवैधानिक है, सरकार लोगों की निजता का हनन कर रही है और जिस वजह से पटना हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में ये फैसला सुनाया है और तत्काल प्रभाव से जो जाति आधारित गणना है उस पर रोक लगा दी गई। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना।